इससे पहले कि हम इंडिया का सवाल कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ें, आइए सीधा आपको लिए चलते हैं गांधीनगर, गुजरात, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। भारत के किसान को दिक्कत ना हो, इसके लिए पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपए की 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में केंद्र सरकार ने दी है। किसानों को मिलने वाली ये राहत इस साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। साथियों, देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, ये विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए हैं, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां ना आए, इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांधीनगर में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और फर्टिलाइजर को लेकर देश की नीति पर प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम इंडिया का सवाल। देवबंद से निकले मदनी बोल को लेकर देश में मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह मस्जिद और दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर मचे घमासान के बीच आज जमीयत उलेमाए हिंद की सद्भावना संसद शुरू हुई। देवबंद में आयोजित इस सम्मेलन में इस्लामिक विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का सड़क पर चलना अब दूभर हो गया है, दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वे इतने पर ही नहीं रुके, मस्जिद पर जारी बवाल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईमान से समझौता नहीं करेंगे। हम इसी मसले पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर भानु प्रकाश की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मगुरुओं की सद्भावना संसद। मुस्लिम पंचायत से मौलाना मदनी का खुला ऐलान। जुल्म सहेंगे लेकिन देश को एक रखेंगे। हाल में बाबा विश्वनाथ की नगरी में ज्ञानवापी मस्जिद पर उठा विवाद थमा नहीं कि मथुरा में शाही मस्जिद को लेकर हक की लड़ाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की शाही मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि से अलग करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह के लाउडस्पीकर बंद कराने की मांग भी जोर पकड़ रही है। वहीं दिल्ली में कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। इस पर फैसला 9 जून को आना है।
लेकिन इस सब के बीच अगर कोई आहत है तो मुस्लिम समाज। इसी के मद्देनजर देवबंद में मुस्लिम समाज ने 2 दिनी जलसा रखा है। इस जलसे में अलग अलग मुस्लिम संगठनों के धर्मगुरु शिरकत कर रहे हैं। इस सद्भावना संसद में इस्लामोफोबिया के खिलाफ लामबंद होने पर सहमति बनी, तो साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने केंद्र सरकार को भी घेरा। जमीयत उलेमाए हिंद ने सकारात्मक संदेश देने के लिए धर्म संसद की तर्ज पर 1000 जगह सद्भावना संसद के लिए आयोजन का ऐलान किया। देवबंद में छलका मदनी का दर्द। उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुस्लिमों के सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भावुक हो गए। मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए मौलाना मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि आज वो अपने ही देश में बेगाने हैं। उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं, अमन के, पीस के, शांति के। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और यह ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। दिलों का मंदिर टूटेगा तो मंदिर मस्जिद का क्या होगा? ज्ञानवापी मुद्दे के सवाल पर जमीयत उलेमाए हिंद के नेशनल सेक्रेटरी मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने कहा, गलती सुधारने का वक्त है, इसके लिए मिल बैठकर हल करने की जरूरत है। मौलाना नियाज ने आरोप लगाया कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काना देश के साथ दुश्मनी है। तो ये तो रखा गया था, आर्टिकल 44 में यही था। अगर आप वो बनाएं, लोगों की इसके ऊपर सहमति बनाएं और इंसाफ की बात करें और देखें कि क्यों कर रहे हैं, तो अगर लोगों की, जो हम लोग धार्मिक लोग हैं, हिंदुस्तान के सभी लोग, हिंदुओं की आस्थाएं हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, मुसलमानों की आस्थाएं हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो कोई ऐसा कानून लाएंगे जिससे लोग अपने आस्था या अपनी मजहब का जो है उस पे अमल न कर सकें, तो ये चलेगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। बहरहाल देवबंद में मुस्लिम सद्भावना संसद से देश में फैलाई जा रही नफरत को मोहब्बत और भाईचारे से हल करने का पैगाम दिया गया। लेकिन साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद के इस जलसे में ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार जैसे तमाम मसलों के मामले में मजबूती से पैरवी करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही ये संदेश भी दिया गया कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश से बढ़कर और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, आप देवबंद से सुन रहे थे सबसे बड़ा सम्मेलन। जी हाँ, जहाँ पर मदनी साहब, जनाब मदनी अपनी बात रख रहे थे, मुसलमानों की बात रख रहे थे और कहते कहते भावुक हुए। भावुक होने के साथ साथ जी हाँ, दिल की कई बातें कह डाली। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन ये भी कहा कि हम अपनी ही बस्ती में बेगाने हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दानिश इकबाल, बीजेपी के युवा नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनुभव चक साहब, संघ विचारक हैं, 5:30 बजे तक ही रहेंगे। अनुभव जी, आपका स्वागत है। मोहम्मद इमरान, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। हमारे साथ जाना पहचाना चेहरा महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, निर्वाणी अखाड़ा के हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पूजा शर्मा,
राष्ट्रीय सचिव संत महासभा हमारे साथ 5:30 बजे तक जुड़ी हैं। डॉक्टर पूजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दानिश आपके पास आना चाहूंगा। मदनी साहब भावुक हुए, उनके आंखों के आंसू और दिल का दर्द किसके लिए? देखिए अवस्थी जी, जहाँ तक जमीयत उलमा हिंद का सवाल है, मैं मानता हूँ कि वो पूरे देश के मुसलमान का नेतृत्व नहीं करता है। वो एक तंजीम है, वो एक इदारा है और वो ख़ुद अपने आधार पर रिजोल्यूशन लेकर के आते हैं। उनका ख़ुद का अपना जो है एक पूरा का पूरा जो है विषय है। जहाँ तक आज उनके इमोशनल होने का सवाल है, अगर उन्होंने कहा है ये बात कि इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें लड़ना नहीं चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि ये स्वागत योग्य वाक्य है। लेकिन कथनी में और करनी में फ़र्क है। मैं स्वागत तब करता जब वो ये कहते कि देश के अंदर जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हिंदुओं के हैं जो सबूत एविडेंस के आधार पर इतिहासकारों ने बार बार ये कहा कि ये जो मस्जिद बनाई गई है ये हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाई गई है, तो मैं मानता कि इस देश के जो मुसलमान तंजीम चला रहे हैं, जो मुसलमान इस देश के रहनुमाई कर रहे हैं मुसलमानों का, उनको आगे आकर के जो है कहना चाहिए था कि जो गलतियां हो चुकी हैं, जो आस्था को ठेस पहुंचाया जा चुका है हिंदुओं को, उसको अब जो है इंसाफ करने का वक्त आ गया है। अगर ज्ञान वापी का विषय है, कोर्ट के फैसले के आधार पर, कोर्ट के निर्णय के आधार पर वहाँ पे सर्वे किया गया है, तो उसका फैसला जो है, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम सबको मानना चाहिए। ये अगर वो कहते हैं तो मैं उनका स्वागत और अच्छे तरीके से करता। जी, आप और अच्छे तरीके से करते। मोहम्मद इमरान, आखिर आंखों के आंसू कौन पहुंचेगा? देखिए मुनीर जी, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आंसू कौन रोकेगा? अगर किसी बच्चे से खिलौना छीन लिया जाएगा तो उसके आंसू उसके माँ बाप रोकेंगे। इसी तरह से अगर कोई खेल की भावना रखता है, किसी भी तरह की खेल की भावना रखता है, उससे अगर उसका वो छीन लिया जाए, उसका वो खिलौना छीन लिया जाए तो वो रोएगा। इस देश के अंदर अगर मदनी जी आज रोए तो वो क्यों रोए? क्योंकि उनके दिल में एक आस्था थी, देश के लिए, संविधान के लिए आस्था थी। लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है कि मुसलमानों को अगर टारगेट किया गया है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर, या जैसे कि बहुत सारी चीजें इस वक्त गुजरी हैं, 3 तलाक का बिल गुजरा है, हलाला का मुद्दा गुजरा है, पर्दा का मुद्दा गुजरा है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा गुजरा है, उसके बाद अब ज्ञान व्यापी। ये देश कहाँ रुकेगा ये देश आगे? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि मस्जिद और मंदिर पे ना लड़के आप सद्भावना रखिए, देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। मैं हमेशा डेवलपमेंट की बात करता हूँ, आपने जब जब मुझे बुलाया है मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ईमान अपनी जगह है, मुसलमानों को कोई नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता, उसी तरह से मंदिर में पुजारी को जाने से या किसी आस्था रखने वाले को नहीं रोका जा सकता। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि साहब एक नया इशू हर बार क्रिएट कर दिया जाता है। सबसे बेहतरीन टॉपिक है, आप टॉपिक उठाइए मंदिर मस्जिद का, चश्मा पहना दीजिए धर्म का और लड़ा दीजिए जनता को रोड के ऊपर। क्या यही देश चाहता है? नहीं, ये देश ये नहीं चाहता। अगर मैं आप देखिए, मैं टॉपिक पे आऊंगा, छोटा सा टाइम ले रहा हूँ आपसे। जैसे कि सरकारें घोषणाएं करती हैं कि साहब हम मुफ्त अनाज देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। मैं कहता हूं कि मुफ्त अगर कोई चीज देने की जरूरत है तो वो शिक्षा देने की जरूरत है, वो आदमी को सिक्योरिटी देने की जरूरत है, कॉलेज स्कूल के अंदर पढ़ाइयों को सस्ती करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे धार्मिक सम्मेलन से, इमरान साहब, धार्मिक सम्मेलन से सद्भावना की बजाय अगर आप ये समझिए कि नफरत के बोल अगर सुनाई दे, हालांकि मदनी साहब ने जो बातें रखी हैं उसमें मोहब्बत ज्यादा दिखाई दी, लेकिन इशारों में उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें भी कही कि खामोश रहकर जीना हमें आता है। यानी इसे स्प्रिंग इफेक्ट कहते हैं कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे हमें जीना आता है। आगे आप जानते हैं कि अगर स्प्रिंग को छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। इमरान साहब, आऊंगा आपके पास हमारे साथ, क्योंकि 2 मेहमान 5:30 बजे तक के लिए ही हैं। अनुभव जी कहते हैं हम अपने ही देश में अजनबी हुए, ये किसने कर दिया अजनबी उन्हें? ये मनीष जी, जो जमीयत उलेमा हिंद के मदनी साहब ने आज सद्भावना संसद में जो बातें कही, तो सबसे पहले तो सद्भावना संसद की जरूरत इनको आज पड़ी जब इस देश का बहुसंख्यक वर्ग जो उसके आस्था के केंद्र थे उनको कोर्ट के द्वारा आज वापस मांगने की बात कर रहा है, तब इनको सद्भावना संसद की आवश्यकता पड़ी। जब इसी देश में
कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, तब सद्भावना संसद की जरूरत नहीं पड़ी थी। मनीष जी, हमने और आपने देखा है कि अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या अगल बगल के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हो, वहां पर जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, अनुभव जी, यही प्रश्न मेरे मन में भी आया था। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद हर साल इस तरह की संसद करता है, हर साल अगस्त के महीने में होती है, इस बार 2 महीने पहले हो गई। जी जी मनीष जी, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन तब ये भावुक नहीं हुए। और इनकी भावुकता, ये भावुकता जो अभी आपने स्प्रिंग वाली बात कही है, बिल्कुल उसी तरीके की है। एक तो ये देश के मुसलमानों को संदेश देना चाह रहे हैं कि इस देश में रहते हुए हम कितने मजबूर हो गए हैं, और साथ ही साथ जो इनके चाहने वाले अपने अगल बगल के देशों में हैं, वहां के लोगों को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत देश के अंदर मुसलमान कितना दबाया जा रहा है। ये संदेशों में बात कर रहे हैं और संदेशों में ये बात करके रिएक्शन करवाना चाहते हैं इस देश के अंदर। लेकिन मनीष जी, इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो जाग चुका है और वो अपने अधिकार लेके रहेगा, अपने अधिकार लेकर रहेगा। डॉक्टर पूजा शर्मा, मदनी साहब कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। जी सर, 5 पॉइंट्स हैं मेरे, 5 पॉइंट्स में अपनी बात रख देना चाहती हूँ। पहला पॉइंट है कि सद्भावना और अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ और ही गेम खेला जा रहा है ना। आप बात कर रहे हो कि हम सद्भावना के नाम पर हमारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सद्भावना यानी आप कोई नैतिक संदेश देते अपने लोगों को, कोई शुभ संकल्प देते अपने लोगों को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नंबर दूसरा, आप घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। आंसू आपके वास्तविक नहीं है। आप केवल, और देखिए, इस देश का जो आम मुसलमान है, इस देश का आम मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। ये जो यहाँ के जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, इनके ये सद्भावना देश में भड़का रहे हैं। ये एक तरीके से इनकी, जब मैं ये कहती हूँ, जब आपकी लड़ाई है ही नहीं। हमारे भाई साहब ने एक बात ये कही कि जिसका खिलौना छीन लिया, अरे किसका खिलौना था और किसने छीन लिया? पूरा इतिहास भरा पड़ा है, पूरा विश्व जानता है, खिलौना पूरा मैडम, भारत जानता है कि खिलौना किसका लड़ा था। आप रहे, आपने इतने संगठन बना दिए हिंदुस्तान के अंदर जो लड़ रहे हैं। मैं सनातन संस्कृति की परिचायक हूँ। ये पूरा देश एक तरीके से सनातन संस्कृति का परिचायक है। मेरे भाई साहब बैठे हैं, वो भी सनातन संस्कृति के परिचायक है। लेकिन फिर वही बात, हम तो जी औरंगजेब से हमारा रिश्ता जोड़ेंगे, हम तो बाबर से हमारा रिश्ता जोड़ेंगे, अकबर हमारे महान नेता। अरे भाई, आप कौन हो? आप अपने मूल जड़ों को पहचानो। आप आक्रांताओं को अपना डीएनए उसमें बता रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये पहली बात, मदनी साहब के घड़ियाली आंसू। दूसरी बात, ये एक मैसेज दे रहे हैं विश्व स्तर पे, क्योंकि भारत की अभी पाकिस्तान जैसे देशों में कुछ दूसरी ही तस्वीर दिखाई जा रही है कि हाँ, देश का अल्पसंख्यक और मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं कहती हूँ, मेरी गली, मेरी कॉलोनी और मेरे मोहल्ले में जो मेरे पास में मुसलमान रहता है, उनसे जो हमारे 50 साल पहले रिश्ते थे वो आज भी हैं। हम इस देश के आम मुसलमान को फिर आप क्यों लड़ा रहे हैं? लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, मैं कहती हूँ मदनी साहब पर तुरंत लगाई जाए। इस सरकार को, मैं भारत में सरकार और आम जन से यहाँ से आपके चैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मदनी साहब को तुरंत उन पे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वो घड़ियाली आंसू के नाम पर काफी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे मैडम मदनी साहब के बाद। तो वो विश्व पटल पे भारत की गलत तस्वीर दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर पूजा, सर एक लास्ट पॉइंट, दूसरी बात कि इन्होंने कहा भाई साहब ने कि भाई पहले हिजाब, 3 तलाक। मैं कहती हूँ हिंदू सनातन संस्कृति में पुरानी काल के समय एक कुरीति शामिल हो गई थी। पुरानी के बाद में वो क्या थी? सती प्रथा। तो सती प्रथा का जब उन्मूलन किया गया तो क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? अगर गलती से कोई गलत कुरीति आ रही है, थी आपकी, वहाँ मौत हो रही थी, यहाँ मौत नहीं हो रही। बुर्खा पहन के अपने ही लोगों को दोजख में भेजने के लिए तैयार है। बुर्खा पहन के यहाँ मौत नहीं हो रही, किसी की जान जा रही है प्रथा के अंदर। डॉक्टर पूजा, स्वतंत्रता बोलने की हमारा संविधान देता है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए कहा जाए, यही उसकी शालीनता भी होती है। मदनी साहब पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं, मुझे ऐसा लगता है एजेंसियां भी सुन रही हैं, एजेंसियां भी देख रही हैं। और क्या होगा अगर संविधान के दायरे से बाहर है तो निश्चित कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जहां तक गंगा जमनी तहजीब को लेकर उन्होंने जोड़ने की बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ऐसी कोई आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं दी जिसके तहत उन पर कोई मारवा। मनीष जी, चिंगारी बहुत होती है सब जी। हमारे साथ डॉक्टर पूजा आपके पास आऊंगा, कोशिश करूंगा। मुझे जानकारी दी गई है कि आप 5:30 बजे तक ही हैं।
हमारे साथ नवल किशोर दास जी हैं। महाराज जी, आपसे सवाल है, अब जमायते उलेमा हिंद भी देश में 1000 धर्म संसद, जिस तरह आप लोगों की सनातन धर्म परिषद होती है, उसी तरह वो अपनी 1000 धर्म संसद भी करेगा और इसके साथ साथ यह प्रस्ताव भी पारित हो गया है। आवाज कट गई। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी, मेरा सवाल आपसे था, जिस तरह से सनातन और हिंदू धर्म परिषद और संसद होती है, उसी की तर्ज पर अब जमायत उलेमाए हिंद 1000 धर्म संसद करेगा अपनी। मनीष जी, ये देश का संविधान हर व्यक्ति को अपने समुदाय को जोड़ने का, प्रेरित करने का अधिकार देता है। मनीष जी 1000 धर्म संसद करें, उससे ज्यादा करें, उसमें वो स्वतंत्र है। ये देश का संविधान मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबको अधिकार देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं आप लड़ाने का काम करें, लड़ाने का काम नहीं कर रहे, हम मिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम आज हर देश के नागरिक को कोर्ट में जाने का हमें संवैधानिक अधिकार है और हिंदू पक्ष साक्ष्य के आधार पर कानून के दायरे में रहकर कोर्ट गया है। हमें इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक आज के मुसलमानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के मुसलमानों की नजदीकी हमसे हो सकती है, परंतु मोहम्मद गौरी से नहीं हो सकती, औरंगजेब से नहीं हो सकती, शाहजहां से नहीं हो सकती। तीसरा, आज का जो वातावरण की बात की जाती है, बिगाड़ा जा रहा है। भाई, परेशान तो हम हैं, पीड़ित तो हम हैं। यदि हम संविधान का सम्मान नहीं करते तो 500 वर्ष तक अयोध्या सुनी पड़ी रहती, 353 वर्ष तक नंदी भगवान की तरफ देखते रहते, 5000 साल होने जा रहे हैं भगवान कृष्ण के जन्मभूमि स्थान को। तो ऐसा नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं संविधान के आधार पर कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, उन्हें धर्म संसद करने का पूरा अधिकार है, जरूर करें, पर सावधान, देश संविधान से चल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपका जब मन करेगा तो आप किसी नीति को, नियम को मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। ऐसा होता रहा है। जैसे 3 तलाक पे हम नहीं मानेंगे, सीसीए पे हम नहीं मानेंगे, हलाला पे हम नहीं मानेंगे। तो भाई, कानून तो कानून है, हमको भी मानना पड़ेगा, उन्हें भी मानना पड़ेगा। मसला नहीं है 3 तलाक और जो चीजें जो आप बोल रहे हैं पर्दा प्रथा, वो आपका मैटर नहीं है, वो मुसलमानों कानून की बात कर रहा हूँ। आपका हमारा क्या होता है? ये शरीयत हमारी वाली बात नहीं, आप होते भी कोई नहीं है उसके ऊपर बोलने वाले। पहली चीज तो क्यों नहीं बोल सकते कि देश संविधान से चलता है तो देश संविधान से चलेगा। लेकिन भैया, उसमें कानून बना था कि साहब 3 प्रथा, बड़ी मोहब्बत है आपको मुसलमानों से, बड़ी मोहब्बत कि जब हर बार लेकिन निकल पड़ते हैं मुसलमान। मोहब्बत नहीं होती क्योंकि 30,000 मंदिर इतनी बुरी चीज हो चुकी है, 30,000 मंदिर टूटे हैं भैया, कि जो आप सुन ही नहीं रहे हैं और मान ही नहीं रहे। संविधान का उल्लंघन आप जैसे लोग कर रहे हैं, जो जनता को भड़का रहे हैं। भाईचारा तो निभाना चाहते हैं, बेचारा तो नहीं बनना चाहते भाई। हिंदू अब बेचारा तो नहीं बन सकता। प्रोफेसर जोशी, ब्रेक के पहले मैं नहीं आ पाया था आपके पास। मेरा सवाल आपसे है, मोहसिन रजा साहब दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने कहा है मदनी के जो आंसू है वो घड़ियाली आंसू हैं, राज्यसभा दे दीजिए, आंसू सूख जाएंगे। मैं मनीष जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुझसे मत पूछिए, दानिश बैठे हैं, आप दानिश से पूछिए, आपके चैनल मुझसे मत पूछिए, मैं तो सवाल कर रहा हूं। मैं मनीष जी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं मोहसिन रजा जी से कि जब उनको मंत्री पद का दर्जा प्राप्त हो गया, क्या उनके आंसू सूख गए? इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, क्या उनके अब दही जम गया है या सेलोटेप लग गई है उनके मुंह पे? मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। और लगातार आज मैं देख रहा हूँ, लगातार वहाँ पर जो जिस तरह ये पाकिस्तान को बीच में लेके आ गए, फिर ये एक भारत पाकिस्तान का फिर उन्होंने मुद्दा उठा दिया। इस तरह से बात, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो मैं हेट पॉलिटिक्स कहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ मनीष जी आपके चैनल के माध्यम से, मुझे समय कम मिल गया, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। एक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, एक वेब सीरीज चल रही है। और वेब सीरीज किस चीज़ की चल रही है? या मंदिर, मस्जिद, मीनार, महल, ये वेब सीरीज चल रही है। इसके प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी है और डायरेक्टर इसकी आरएसएस है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, जो हेट पॉलिटिक्स के बीज ये बोलना चाहते हैं, इसके आपको साइड इफेक्ट भी दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान। मनीष जी जरा पूछ लीजिए, गोली चलाने वाले कौन है?
जो गोली चला रहे थे वो कौन थे, जरा पूछ लीजिए। महाराज जी, आपको जब समय मिला था, आपके समय में मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं नहीं, करा। तो आपने आरएसएस का नाम लिया है भैया। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, मैं अपना विषय तो रखूंगा ना। आपको अपने समय में आपको प्रॉपर समय दिया मनीष जी ने। आप तो मैं पूछना चाहता हूँ, मोहसिन रजा जी के क्या दही जम गया है, या उनके जब से उनको पद मिला है, या उनके सैल्यूट टेप लग गई है, और इसके साथ साथ उनके जो आंसू पूछ गए जब राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिल गया है, क्या किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? एक बहुत अच्छा संदेश मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक बहुत अच्छा संदेश देश में दिया गया है, और दिया गया कि देश सबसे पहले है, और कहा गया है कि इसके लिए हमें कुर्बानी भी करनी पड़ेगी, हम कुर्बानी करेंगे लेकिन देश की एकता और अखंडता को बचाएंगे। इसका आज अच्छा होता है आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं वो सब इसका समर्थन करते हैं कि देश में एक हिंदू मुस्लिम एकता की जो आवाज आई है उस आवाज का स्वागत होना चाहिए। हमने तो कहा था हम किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं। प्रोफेसर जोशी, देखिए दानिश जी की भी उंगली उठ चुकी है और महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं। इमरान साहब आपके पास आऊंगा, चूंकि हमारे बीच एक धर्माचार्य बैठे हैं। महाराज जी आप अपनी बात रखें तो मैं दानिश जी के पास चलूं। मनीष जी, मैंने ये कहा, इन्होंने कहा कि अच्छा होता, मैंने तो सम्मान किया कि उनको धर्म संसद करने का पूरा अधिकार है, हर जिले में करें, हर गांव में करें, कौन मना कर सकता है। परंतु अभी इन्होंने बीच में आरएसएस का नाम लिया कि वो पुरुष है, फलाना है। आरएसएस अपना काम कर रहा है भाई, आप जरा बताइए ना, आपको गोली चलाने वाले लोगों का क्या स्थिति थी? राम भक्त पर गोली चलाई गई, सरयू का जल लाल हो गया, तब क्या रहा? तब क्या हो रहा था? तब भाईचारा था क्या? एक आज वहाँ काशी में जो कुछ हो रहा है, माननीय नेताजी, आदरणीय जो नेताजी इनके हैं, मुख्यमंत्री रहे, माता की पूजा तो उन्होंने बंद करवाई थी, वहां कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। हम तो गौरी माता को खोज रहे थे, पूजा का अधिकार मांग रहे थे, और तब देखा कि हमारे इष्ट का, हमारे भगवान विश्वनाथ का इतना बड़ा अपमान लोग वहां खुला कर रहे हैं, लोग हाथ पैर धो रहे हैं। तो हम सद्भावना की बात उधर से हो तो अच्छी लगती है नहीं? वजूद हमारे भगवान शिव के सिर पर वजूद होगा क्या? आप हमारी आस्था का अपमान करके वजूद करेंगे? हिंदू के वजूद को समाप्त करके वजूद करोगे आप? ऐसा तो वहाँ पर वो विराजमान अभी साबित नहीं हुआ है ना कि शिव जी वहाँ नहीं। आप हम तो कह रहे हैं विराजमान है, हम कह रहे हैं विराजमान है, हम तो आपके कहने से क्या होता है? देश को संविधान और सुप्रीम कोर्ट चला ले तो ज्यादा बेहतर है। वो कोर्ट वो तो प्रतीक्षा कर रहे हो ना, कोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। आपने कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख पढ़ा आपने कि सुप्रीम कोर्ट का देश के अंदर एक बड़ा अस्तित्व है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड हो जाए तो सोचिए कि देश का क्या होगा। और आप जैसे, मैं आपकी इज्जत करता हूं कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ आप खेल रहे हैं ये गलत तरीका है। आधार पर अयोध्या लिए साक्ष्य के आधार। अच्छा, औरंगजेब ने जो खिलवाड़ किया था, बाबर ने खिलवाड़ किया था, तुमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद गौरी से आपको क्या लेना देना भाई? वो आतंकवादी थे। औरंगजेब को फॉलो नहीं करना ना हमें, औरंगजेब की बात कौन कर रहा है? फिर आप क्यों परेशान हो? आप लड़वा रहे हो देश को, हम लड़वा नहीं रहे देश को इस वक्त, हम लड़वा नहीं रहे। हमने तो साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में जाना लड़वाना है क्या? जब कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है तो कांग्रेस ने अपनी बात रखी। नहीं, कांग्रेस तो आपको पूछ के बात करती थी, बीजेपी ने अपनी बात रखी। कांग्रेस आपको पूछ के काम करती होगी। 70 साल तभी तो लग गए। देश नहीं चलेगा, देश में गदर मच जाएगा। देश कोर्ट से चलेगा, कोर्ट संविधान से चलेगा भैया, कोर्ट देश से चलेगा, संविधान से चलेगा। आप मान ही नहीं रहे हो ना संविधान को। अरे यहाँ पर देश नहीं मानते भैया, आप नहीं मानते होते तो अभी तक तो 30,000 जगह जेसीबी चल गई होती। वो तो आप चलवाने में लगे हुए हो ना, धीरे धीरे वो तो लगे हुए। कोर्ट के आधार पर तो होगा भाई, उसमें आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए। अरे आपके साथ भी तो गलत होगा। अरे दिल बड़ा करिए, आपकी चोटी काट करके टोपी पहना दी आपको, आप हमारे भाई हो। पिछले डिबेट में आपने बात कही थी कि राम जी हमारे वंशज हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि राम जी हमारे वंशज हैं या किशन जी हमारे वंशज हैं, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगी कि आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से दुनिया बनी, तो वो भी, आप भी उनके वंशज हो, हम सब एक ही वंशज। आप उनको हम एक ही वंशज कहते हो, हम उनको शिव कहते हैं। नाम आपने बदल दिया, हम उनको शिव कहते हैं। तो नाम बदलने कहते हो ना, तो अपन तो भाई भाई हुए, फिर लड़ क्यों रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना, दिल बड़ा कर। फिर भाई भाई होके कसाईयों के पीछे क्यों लगे हो भाई? तो आप लड़ाई मत करो ना, दिल बड़ा करके, दिल बड़ा करके मुसलमानों को नमाज पढ़ने दीजिए, बाबरी मस्जिद दे दीजिए आपको। अरे नमाज की तो मना हुई नहीं, करिए, नमाज की मना तो कोर्ट ने की नहीं। पढ़े हैं भाई, हम नमाज की मना की नहीं, मंदिर में नमाज होगी क्या?
मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनेगी दिल बड़ा क्या? हो तो मंदिर में नमाज भी हो सकती है और मस्जिद के अंदर पूजा भी हो सकती है। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मोहम्मद गौरी ने उससे पहले तोड़ा, शाहजहां ने तोड़ा। मरे हुए बरसों हो चुके। मैं आज की महाराज बात जी, कर रहा हूं, आज के महाराज समय जी, की। महाराज नवल किशोर दास जी, मोहम्मद इमरान जी, मदनी साहब ने एक और बात कही, हम अपनी बस्ती में रहते हैं और बस्ती वाले ही पूछते हैं कि आखिर आपका किस बस्ती से ताल्लुक है। देखिए बस्ती तो पूरा देश है, ये देश सबका है। वो नहीं हो क्यों कहीं ना कहीं संदेश इसलिए पूछना पड़ता है कि ताल्लुक संविधान से कि शरीयत से, इसलिए पूछना पड़ता है जी। ये मदनी जी के पास करना पड़ेगा महाराज साहब पूछने के लिए, इसलिए पूछना पड़ता है। इमरान साहब, महाराज जी हमारे साथ दो और मेहमान हैं और मैं काफी देर से देख रहा हूं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी की उंगली उठी हुई है और मुझे लगता है कि नवल किशोर दास जी आप उनके निशाने पर हैं। देखिए मैं कहना चाहता कोई हूँ दिक्कत नहीं, महाराज जी, कोई अंगुली न उठाए। महाराज जी ने हमारी बात का जवाब देना चाहता हूँ। महाराज जी ने जो मुझ पर प्रश्न किया है, मैं कहना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी क्यों कहता हूँ इस वेब सीरीज में, क्योंकि इनकी अभी ज्ञानवापी तक ये रुकने वाले लोग नहीं है। अभी तो ताजमहल, कुतुब मीनार, उसके बाद आपका जामा मस्जिद, ये इनके आने वाली वेब सीरीज के एपिसोड हैं। और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ इस गंभीर चैनल के माध्यम से, इसके प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी है और डायरेक्टर है। और बड़ा दुख का विषय होता है बाबा जी, मुझे बड़ा दुख होता है, जिनको इस उत्तर प्रदेश को जोड़ने की जिम्मेदारी थी, जिसको इस देश को जोड़ने की जिम्मेदारी थी, वो पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे भारत को खोजने चली है। तो मैं को बीजेपी का मान लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वहाँ तो श्रद्धालु गए कोर्ट में भैया। नहीं महाराज जी, प्रोफेसर जोशी मैं देख रहा हूं बहुत देर से दानिश इकबाल एकदम खामोश है। दानिश, आप पर कई सवाल, कई उंगलियां, जी मैंने जवाब आपका। जी अवस्थी जी, मैंने सभी को सुना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो धर्म संसद हुआ है मदनी जी का, आज उनसे इंडिया का सवाल है और इंडिया के मुसलमानों का सवाल है कि तब वो कहाँ थे, आज वो रो रहे थे, तब वो क्यों नहीं रो रहे थे जब ट्रिपल तलाक के विषय पर मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाया और उस वक्त नहीं, सुन लीजिए प्लीज लिसन टू मी, नो इंटरप्ट प्लीज, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। देखिए अवस्थी जी, मैं इस तरह के डिबेट में भाग नहीं लेता हूं जहां बीच में टोका टोकी हो। मैंने सबकी बात को बहुत पेशेंस से सुना है, मेरी बात को हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जब ट्रिपल तलाक का विषय कोर्ट में गया तब यही पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं और ये इजाजत मुझे दी जाए कि मैं इस पे जो है इसको सही करके जो है इसको पारित किया जाए। आपने एक्सेप्ट किया कि ट्रिपल तलाक जो था देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो गलत तरीके से दिया जा रहा था। तब तक आप क्यों चुप थे? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल तलाक के विषय को लेकर के आया, जब मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए इसको कानून बनाया, तब तक आप लड़ते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट में यह विषय गया तब आपने माना कि हाँ इसमें गलती थी। तब मदनी साहब क्यों नहीं आंसू बहा रहे थे? तब मदनी साहब क्यों नहीं आंसू बहा रहे थे जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है हिंदुस्तान में लुट रही थी, मिस्कीन बेवाएं और यतीम बच्चे जो है रोड पे आ रहे थे? इतने वक्फ की प्रॉपर्टी है जिससे आज हिंदुस्तान के मुसलमान की बेवाएं, यतीमें और मिस्कीन आज रोड पे नहीं होते। तब आपने जो आंसू नहीं बहाया, क्यों? क्योंकि आप उस वोट बैंक के हिस्सा थे जिन्होंने 70 सालों तक इस देश में हुकूमत किया। आप उनके साथ थे क्योंकि आप राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा के बल पे बिके हुए थे। आपको मुसलमानों की फिक्र नहीं थी। आप तब क्यों नहीं आंसू बहा रहे थे जब जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान नौजवान जो है आतंकवाद में इन्वॉल्व हो रहा था, जब पाकिस्तान की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की इंसानियत और कश्मीरियत मिटाई जा रही थी, तब आप आंसू क्यों नहीं बहा रहे थे? ये हिंदुस्तान का भी सवाल है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी सवाल है। प्रोफेसर जोशी, दानिश जी के भी वही सवाल है जो मोहसिन रजा को लेकर मैंने आपसे पूछा। दानिश ने एक और बात जोड़ी कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल अत्याचार है, यही कह रहा था दानिश आप? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहता हूं मनीष जी, जब से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आई है, हेट पॉलिटिक्स के बीज बो रहे हैं। आज मदनी साहब ने जो कहा है उसका पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है वो बचनी चाहिए। उसके लिए अगर हमको झुकना भी पड़ा तो हम झुक जाएंगे और जुल्म भी सहना पड़ा तो हम जुल्म सह लेंगे। इसे ही कहते हैं कि भारत की एकता और अखंडता, इसी को कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो साथी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं वो लगातार ये नहीं चाहते, क्योंकि
क्योंकि इनकी जो फेवरेट पिच है उस पर खेलना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान करना चाहते हैं और निश्चित तौर पे इस देश को बांटना चाहते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इनको अपने स्वरूप को बदलना होगा। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं साथियों, इनको बुलडोजर भी जो चलाते हैं केवल धर्म और जाति के आधार पर चलाते हैं, इसको बदलने की जरूरत है, इस स्वरूप को बदलने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम को एक चश्मे से देखना पड़ेगा। अगर आप हिंदू मुस्लिम को एक चश्मे से नहीं देंगे, इस देश की जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में आएगा, जो कि लड़ाई लड़ने का काम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जी, देश की अखंडता को खतरा है। दानी जी, देखिए, हेड पॉलिटिक्स की बार बार ये बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव शुरुआत हुई थी, सबसे पहले उसमें किसने जो है जिन्ना का जिन लेकर के आए? माननीय अखिलेश यादव जी। राहुल गांधी जो है जयपुर में जो है भाषण देने गए थे जो है महंगाई पे, और उन्होंने 15 मिनट तक सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व समझाते रहे इस देश के अंदर। सलमान खुर्शीद चुनाव से पहले किताब लेकर के आते हैं और उस किताब में क्या कहते हैं? हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद, बोको हराम, हिंदू बोको हराम, हिंदुस्तान पाकिस्तान कौन करता है? किसने लेकर के आया इस देश के अंदर चुनाव से पहले? आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का विषय कि उन्होंने देश को तोड़ने की बात कही हो। तौकीर रजा जैसे लोग जो कांग्रेस के साथ हैं, जो कभी सपा के साथ होते थे, किसने कहा देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया? कौन लोग हैं? ओवैसी जैसे लोग। आप उसकी तोहमत मुझ पे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं। नफरत की बीज तो आपने बोया। 70 सालों से नफरत, डिस्क्रिमिनेशन आता रहा। नफरत की बीज चुनाव के दौरान औरंगजेब, जिन्ना और जिन बातों का हवाला दानिश जी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपका जवाब। और उसके साथ हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं, तारिक अनवर साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर जोशी, दानिश जी की बात पर आपका रिबटल, उसके बाद मैं तारिक साहब के। देखिए, मैं कहना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि 80-20 कौन लेकर आया? पूरे चुनाव में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पूरे 80-20 करते रहे। मैं कहना चाहता हूं, ये सब कानून का विद्यार्थी भी हूं, मैं कहना चाहता हूं ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठ जाता है उसके लिए सारे लोग एक समान हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो। ये आपकी फेवरेट पिच है और इस पर आप खेलना चाहते हैं। इस देश को आप बांटना चाहते हैं, इस प्रदेश को आप बांटना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस उत्तर प्रदेश के सौहार्द के बचाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ लड़ रही है। जी, तारिक अनवर साहब, तारिक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज मिल रही है। जी, तारिक साहब, मदनी साहब ने कहा है मायूस ना हो, बेइज्जत होकर जीना अगर किसी को सीखना है तो वो मुसलमान से सीखे। ये उकसाना नहीं तो और क्या? तारिक साहब, क्या सर? मदनी साहब ने कहा है अपनी तकरीर में, लगभग 5000 मौलाना वहां पर मौजूद हैं देवबंद में, वहां पर उन्होंने कहा है कि अगर बेइज्जत होकर जीना अगर सीखना हो किसी को, किसी इंसान को अगर सीखना हो कि आप बेइज्जत किए जा रहे हैं और अगर जीना सीखना हो तो वो कोई मुसलमान से सीखे। आपको नहीं लगता ये उकसाने वाला बयान है? मायूस ना हो। सर, नेटवर्क की वजह से थोड़ा एरर आ रहा है, मैं आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आप कितना सुन पाए हैं तारिक साहब? सर, तारिक साहब तक हमारी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खराबी के कारण। हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब हैं। इमरान साहब, आपको मेरा सवाल जो मैं तारिक साहब से पूछ रहा था वही आपसे। मायूस ना हो, बेइज्जत होकर जीना, खामोश होकर जीना अगर किसी को सीखना है तो वो किसी मुसलमान से सीखे। देखिए, मैं अवश्य मनीष जी एक बात कहना चाहूँगा कि मदनी साहब ने जो बात कही वो एक अलग मौजू है, उनके भावनाएं हैं। ऐसी स्पीचें रोज हिंदुस्तान के अंदर संगठन है अलग अलग, चाहे वो हिंदू संगठन हो या मुसलमान संगठन हो, ऐसी स्पीचें रोज दी जा रही हैं और वो लोग इस देश की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। देखिए, अगर देश के अंदर भाईचारा है तो देश चल पाएगा। दानिश भाई ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि साहब कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, अराजकता फैलाई, बहुत सारी इन्होंने बातें कही, राहुल गांधी की बातें कही, अलग अलग इन्होंने बातें कही। लेकिन देखिए, मैंडेट है बीजेपी के पास, पहले कांग्रेस के पास था, लेकिन मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आप देश को विभाजित करें, आप देश के अंदर लोगों को लड़वाएं। सुप्रीम कोर्ट और संविधान की नजर के अंदर मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, सब एक नजर से ही देखे जाएंगे, सब एक ही नजर से हैं। मदनी साहब ने अपना व्यक्तित्व जो उनकी जो खुद की विचारधारा थी वो पेश करी आज लोगों के सामने।
अगर लोग उस पर, देखिए जो भड़काऊ होगा वो भड़क जाएगा उनकी बात से, लेकिन मेरा जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़ा लिखा मुसलमान उनकी भावनाओं से नहीं इत्तेफाक रखेगा, क्योंकि ये देश हम सब मिलकर चलाएंगे। मनीष जी आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपका दोस्त हूं, या दानिश भाई मेरे दोस्त हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान के अंदर कि साहब कांग्रेस ने बहुत गलत राज किया है और बीजेपी बहुत अच्छा राज कर रही है, तो बीजेपी हेड पॉलिटिक्स कर रही है हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह दायित्व बनता है कि सरकार को डांटे, सरकार की बातों को दबाए, और जो अराजकता जो हिंदुस्तान में फैल रही है उसे रोका जाए, और लोगों को सजा मिलना चाहिए इसके ऊपर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हर बार ये साहब एक नया टॉपिक ले आते हैं कि साहब कुतुब मीनार हमारा है, ताजमहल हमारा है। अरे भाई क्या मतलब है, सारी मस्जिदें तोड़ दोगे तो क्या मुझे नमाज पढ़ने से रोक दोगे क्या? मैं तो फिर भी नमाज पढ़ूंगा। दानिश भाई अपनी एक बात रख रहे हैं, वो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं होता। आपकी पार्टी देखिए अवस्थी जी, इस देश का हर एक नागरिक जो है भारत के संविधान से बंधा हुआ है। एक ही दिन में इस देश के अंदर दो निर्णय आए कोर्ट के। एक निर्णय आया कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे है वो सुचारू रूप से किया जाएगा, और दूसरा निर्णय ये आया कि ताजमहल के विषय को लेकर के कोई सज्जन गए थे, उनको कोर्ट ने जो है बड़ी फटकार भी लगाई और उसको खारिज कर दिया। तो आप देखिए, जब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा था तो एक नहीं मेरी बात सुन लीजिए, तो एक समुदाय के लोग उत्तेजित हो गए, बार बार अलग अलग बातें कहने लगे, असदुद्दीन अवैसी जो है देश को भड़काने का काम करने लगे। लेकिन उसके विपरीत जब ताजमहल के विषय को कोर्ट ने खारिज कर दिया तो किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, किसी ने कोई जो है माहौल खड़ा नहीं किया, किसी के कोई बयान नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम देश के संविधान का जो है सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ज्ञानवापी का विषय और इतिहासकारों ने, इमरान भाई, इतिहासकारों ने इतिहास के माध्यम से ये एविडेंस है, ये पुख्ता सबूत है, हमको ये स्वीकार करना चाहिए। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं ये स्वीकार करता हूं कि इस देश के अंदर चाहे वो मुगल वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे चगेंद्र वंश हो, चाहे गौड़ी वंश हो, इनसे हमारा लेना देना नहीं है। ये भारत पे आक्रमण करने आए, इन्होंने भारत को लूटा, और ये भी सत्य है कि इन्होंने भारत के हिंदू धार्मिक स्थलों को परिवर्तित किया। तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए। अगर हम बार बार अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बार बार गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, तो ये स्वीकार करना चाहिए। सेकुलरिज्म का ठेका साहब हमने ही नहीं ले रखा है, सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने नहीं ले रखा है, सेकुलरिज्म पूरे भारत के लिए है, ये धमकी हर एक नागरिक के लिए है। ये है जब भाईचारा, मनीष जी देख लिया भाईचारा। सर मुझे मौका दे, वो तो आपकी पार्टी के आदमी हैं, आरएसएस के लोग हैं, तो विचारधारा तो एक ही होगी, आप लोग जो बातचीत तो एक ही होगी। जो रिवर्स फैलाने का काम कर रहे हैं, जहां तक लाल किला का सवाल है, कुतुब मीनार का सवाल है, जामा मस्जिद का सवाल है, ताजमहल का सवाल है, इन सारे विषयों पे एएसआई ने भी अपने टिप्पणी कर दी है कि इसमें कहीं कोई विषय नहीं है। लेकिन हाँ, ज्ञानवापी हो, दानिश जी आपको एक बात की सफाई देनी चाहिए। एक और बात हुई है, बात ये हुई है कि अब देश में हर साल एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया था? किसने कहा ये बातें? मदनी साहब ने। देखिए मैं तो कहा कि मदनी साहब ये बताएं कि मदनी साहब कहाँ थे जब हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो है आफत थी, जब हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉपर्टी लूट रही थी, जब हिंदुस्तान के मुसलमान औरत, बच्चे और लड़कियों के अंदर शिक्षा की कमी थी। आज जब से 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो आप देखिए ड्रॉप आउट जो था महिलाओं के अंदर, मुस्लिम महिलाओं के अंदर, वो 15 से 20% था यूपीए के रिजिम में। आज जाकर के वो 8% से कम हो गया है। हर चीज में आज जो है भारत की लड़की जो है, ये नफरत का खेल कैसे बंद होगा? का लड़का जो है, नवल किशोर दास जी, नफरत का खेल कैसे बंद होगा? जी प्रोफेसर जोशी। मनीष जी ऐसा है, हम तो अनंत काल से भाईचारे की, हमारा तो जो उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हिंदू घर में भी पूजा करता है तो कहता है विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा केवल मेरा कल्याण हो, क्योंकि हम तो जीव जीव में परमात्मा का दर्शन करते हैं। अंत में आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो, वहाँ बाबर का क्या मतलब? जहाँ स्वयं प्रकट का बाबा काशी विश्वनाथ प्रकट, बाबरी मस्जिद तो आपको मिल गई ना, और का क्या लेना देना? कोई एहसान थोड़ी किया है, कोर्ट ने दिया भैया, कोर्ट के आदेश से मिला है। तो फिर आप भगवान बार-बार कृष्ण का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं जवाब देना चाहता हूं, साक्ष्य के आधार पर, कानून के आधार पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, तो हमें कोर्ट कहेगा कि नहीं आप घर बैठ जाएंगे, कोर्ट कहेगा कि आपका, हम कोर्ट के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, अब संविधान के आधार पर जाए, ये भी हमारा गलती है। हमें कोर्ट में जोशी एक छोटा कमेंट मुझे बहस खत्म करनी है क्या?
हिंदू होना पाप है क्या? हम तो भाईचारा मुसलमान होना भी देना पाप चाहते हैं। पर मैं मुसलमान होना भी देश पाप के नहीं। माने ना कभी नहीं कहा मैंने। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं भारतीय कहा जनता साहब। पार्टी के बिल्कुल प्रवक्ता नहीं कहा। साथी को यहाँ आपको बताना पूरा चाहता अधिकार हूँ है। आपके चैनल आप के अपनी माध्यम से, नमाज मनीष पढ़िए, जी, हमें उन्होंने पूरा जो करने कहा दीजिए। अभी पर आगरा मंदिर का तोड़ के उदाहरण दिया, मस्जिद मैंने तो नहीं क्यों कहा बनेगा। कि ये वेब सीरीज है? मंदिर तोड़ के ये वेब मस्जिद नहीं सीरीज बनेगा इसलिए भाई। है जहाँ क्योंकि मंदिर भारतीय के जनता मिलेंगे, पार्टी ने ही जहाँ जहाँ उनके भगवान जो की पार्टी मूर्ति के मिलेगी, पदाधिकारी वहाँ तो थे, आरती होगी। आगरा में जो वहाँ तो पेटिशन अभिषेक दायर नहीं करी, होगा। क्योंकि वो मेरे बाबा साथ एक चैनल विश्वनाथ में पे थे, वजूद मैं नहीं हो बताना सकता। चाहता हूँ वो बाबा भारतीय विश्वनाथ जनता पे पार्टी आप के कुल्ला कार्यकर्ता नहीं थे कर सकते। जिन्होंने 20 उनका तो कमरे अभिषेक ही खुलवाने की होगा। वो दी थी। मैं अब कहना स्वाभिमान चाहता के साथ तो हूँ हमें भी इस जीना वेब है कि सीरीज नहीं के जीना जो है? कैरेक्टर है वो हाँ, भारतीय प्रोफेसर जनता पार्टी प्रोफेसर परेशान भुवन करके भास्कर नहीं। जोशी, किसी कानून की प्रोफेसर व्यवस्था भुवन का भास्कर उल्लंघन करके जोशी, नहीं। नवल किशोर दास कानून के जी, दायरे में रह करके मोहम्मद हम इमरान अपनी साहब, बात रख दानिश रहे हैं। इकबाल साहब, और कोर्ट जो आप इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आकर अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी। जहां तक मेरे पास जानकारी है, देवबंद में शाम 7 बजे फिर एक बार सारे मौलाना इकट्ठा होंगे। मंदिर मस्जिद पर एक प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव क्या पारित होगा इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, मदनी साहब ने एक बात कही है, सब्र और खामोशी का इम्तिहान मत लो। नुसरत फतेह अली खान साहब की एक नज्म मुझे याद आती है, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। इसके मायने समझने होंगे। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।